हमारे शरीर के अंदर 10 प्रकार की वायु, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 7 चक्र, 5 कोश, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और प्रश्न उपनिषद के अनुसार हमारे शरीर के अंदर 7 करोड़ 20 लाख नाड़ियाँ होती हैं और प्राणायाम के माध्यम से हम इन सब के ऊपर कार्य करते हैं। तो प्राणायाम को केवल सांस भरने और छोड़ने का अभ्यास ना समझें और इससे केवल शारीरिक लाभ ही प्राप्त होता है, इस दायरे में इसको बांधकर ना रखें। प्राणायाम का अभ्यास यदि गलत तरीके से किया जाए तो यह आपके प्राणों के ऊपर भी संकट खड़ा कर सकता है, बन सके। हो सकता है ये सब बातें सुनने में आपको अटपटी या बहुत सामान्य या गैर ज़रूरी लग रही हों, परंतु छोटी छोटी बातें हमारे शरीर के ऊपर बहुत गहरे प्रभाव डालती हैं। प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करने से पूर्व प्राण क्या है, प्राणायाम क्या है, इनका अभ्यास क्यों करना चाहिए और इसका क्या प्रभाव है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि प्राणायाम केवल सांस भरने और छोड़ने का अभ्यास नहीं है। प्राणायाम का वास्तविक स्वरूप कुछ और है। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकेगी, आप ज़्यादा अच्छे से बात को समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्राणायाम करते समय और प्राणायाम करने से पूर्व क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और प्राणायाम के संदर्भ में कुछ आवश्यक बातों के संदर्भ में। सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास पूरी जानकारी के साथ या योग विशेषज्ञ की निगरानी में और सलाह लेने के पश्चात ही आरंभ करें। क्योंकि प्राणायाम को केवल सांस भरने और छोड़ने का अभ्यास ना समझें। यह अभ्यास हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर कार्य करता है। हमारे शरीर के अंदर 10 प्रकार की वायु, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 7 चक्र, 5 कोश, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और प्रश्न उपनिषद के अनुसार हमारे शरीर के अंदर 7 करोड़ 20 लाख नाड़ियाँ होती हैं और प्राणायाम के माध्यम से हम इन सब के ऊपर कार्य करते हैं। तो प्राणायाम को केवल सांस भरने और छोड़ने का अभ्यास ना समझें और इससे केवल शारीरिक लाभ ही प्राप्त होता है, इस दायरे में इसको बांधकर ना रखें। प्राणायाम का अभ्यास यदि गलत तरीके से किया जाए तो यह आपके प्राणों के ऊपर भी संकट खड़ा कर सकता है। इसलिए इनका अभ्यास पूर्ण जानकारी के साथ किसी योग विशेषज्ञ की निगरानी में ही करें। दूसरी बात, प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले कुछ दिन तक यौगिक श्वास प्रश्वास क्रिया का अभ्यास कराया जाता है नए साधकों को, और करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए और क्या काम करता है, क्योंकि यह इसी के ऊपर आपके आने वाले सभी अभ्यास निर्भर करते हैं। आने वाले और अभ्यास आपके शरीर के ऊपर क्या प्रभाव करेंगे वो इसी अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। तो जितना इस अभ्यास को आप साधते जाएंगे उतना आने वाले अभ्यासों को अच्छे से आप कर पाएंगे। तो ये कैसे किया जाए, कब किया जाए, क्यों किया जाए, इसकी विधि क्या है, इसके संदर्भ में पूरी जानकारी के लिए परसों एक वीडियो इसी चैनल पर रात को 8 बजे प्रकाशित किया जाएगा। उसके माध्यम से आप यौगिक श्वास प्रश्वास की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात, इसका अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास क्रम के अनुसार करें और इसके उप अभ्यासों का अभ्यास भी क्रम के अनुसार करें। अर्थ, प्राणायाम का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम और आसनों के बाद करें। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है जिसमें इसके क्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और क्यों इसको उस क्रम में करना है उसका कारण भी उसमें बताया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्राप्त करके वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी बात, इसके उप अभ्यासों को भी क्रम के अनुसार करें। इसका अर्थ, पहले कुछ देर यौगिक डीप ब्रीदिंग,
उसके बाद भस्त्रिका, उसके बाद कपालभाति, उसके बाद अनुलोम विलोम, फिर नाड़ी शुद्धि। इस प्रकार से क्रम के अनुसार ही अभ्यास को करें। उसके ऊपर भी अलग से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात, इसका अभ्यास शुद्ध वातावरण में और स्वच्छ हवा में ही करें, जहाँ पे ताज़ी हवा आती हो, शुद्ध, सात्विक और शांत वातावरण हो। यदि अपने घर के अंदर अभ्यास करें तो खिड़की दरवाज़ों को खोलकर अभ्यास करें। प्राणायाम करने का सबसे अच्छा समय है प्रातःकाल का, सुबह का। किसी विशेष कारण के चलते सुबह अभ्यास न कर पाएँ तो शाम को भी अभ्यास किया जा सकता है, परंतु प्रयास करें सुबह करें तो ज़्यादा लाभकारी है। इसका अभ्यास यदि बंद कमरे में करें, बंद कमरे में इसका अभ्यास ना करें, और यदि घर में कमरे में अभ्यास करें तो खिड़की और दरवाज़ों को पूरी तरह से खोलने के बाद ही इसका अभ्यास करें। और घर का वातावरण शुद्ध करने के लिए कपूर, नीम का तेल, गोबर के कंडे, इनका धुआं करें, या देसी गाय के घी का दीपक या नीम का दीपक, नीम के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, जिससे वातावरण शुद्ध और सात्विक बन सके। हो सकता है ये सब बातें सुनने में आपको अटपटी या बहुत सामान्य या गैर ज़रूरी लग रही हों, परंतु छोटी छोटी बातें हमारे शरीर के ऊपर बहुत गहरे प्रभाव डालती हैं। योग के मूल ग्रंथों में तो हर प्राणायाम को, हर अभ्यास को आरंभ करने का एक विशेष मौसम बताया गया है, एक विशेष ऋतु बताई गई है कि इस ऋतु में ये अभ्यास आरंभ करना चाहिए। बहुत रहस्यमय और गूढ़ तरीके से सूक्ष्म स्तर पर इसकी चर्चा की गई है, क्योंकि यह हमारे शरीर के ऊपर बहुत गहरे में प्रभाव डालता है। तो जितना हो सके इनका पालन करें। प्राणायाम का अभ्यास स्नान करने के बाद करें। ऐसा करने से आनंद, प्रसन्नता, सात्विकता, शुद्धता का अनुभव होता है और अभ्यास ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। यदि किसी कारण से अभ्यास के बाद स्नान करते हैं तो 20 से 30 मिनट के बाद स्नान करें। अभ्यास और स्नान के बीच में 20 से 30 मिनट का अंतराल देना आवश्यक है। प्राणायाम का अभ्यास जब आरंभ कर लें तब से आपको अपने भोजन के ऊपर संयम रखने का बहुत आवश्यक नियम बताया गया है। आपको अपने भोजन के ऊपर पूर्ण रूप से संयम रखना आवश्यक है। आपका भोजन बहुत अधिक मात्रा में ना हो, एक समय पर हो, भोजन की एक सीमा हो, भोजन पूर्ण रूप से शाकाहारी, शुद्ध, सात्विक हो। आपका भोजन किसी भी प्रकार की हिंसा से युक्त ना हो। मांसाहार का पूरी तरह से निषेध बताया गया है। बहुत ज़्यादा तीखे तले मिर्च मसाले वाले पदार्थों का जितना हो सके उतना त्याग करें। फल सब्जियों का अधिक मात्रा में सेवन करें। तो इस प्रकार से यह कुछ बातें हैं, कुछ सावधानियां हैं। अभ्यास के समय इनका यथासंभव पालन करें तो आपको और ज़्यादा गहरे परिणाम और प्रभाव देखने को मिलेंगे और आगे के अभ्यास करने का आपका मार्ग सहजता से तय हो पाएगा। हर अभ्यास की एक अलग अपनी रूपरेखा होती है, एक अलग अपनी सावधानियां और सीमाएं होती हैं। उसकी चर्चा हम हर अभ्यास के साथ साथ में ही करते रहेंगे। आने वाले कुछ वीडियो में प्राणायाम के ऊपर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कौन सा अभ्यास कब किसको कैसे करना है, किस अभ्यास का वास्तविक स्वरूप क्या है।